वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और टॉपिक हमारा चल रहा था कंसंट्रेशन टर्म्स, उसी को हम लोग कंटिन्यू आज करने वाले हैं। कोई बिना फालतू का कोई प्रमोशन नहीं, जल्दी जल्दी टाइम करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स, अभी जो हमारा अगला कंसंट्रेशन टर्म है, 5 हो गए थे, ये छठा कंसंट्रेशन टर्म है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? सबसे पहले फ्रैक्शन समझते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ वन। अगर मान लीजिए ये हमारे पास पिज्जा है, जो मैं नहीं खाता हूं ज्यादा, ठीक है, मान लीजिए तीनों जो टुकड़े हैं वो बिल्कुल बराबर है और ये एंगल जो है वो 120 डिग्री के हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये पूरा का पूरा एक पिज्जा है जिसके हमने कितने टुकड़े कर रखे हैं? 3। तो दिस इज 1/3, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 1/3। तो ये हो गया फ्रैक्शन। हर बच्चे के पास कितना गया? 1/3 ऑफ दैट पिज्जा। बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, आउट ऑफ विच 50 आर बॉयज, तो बताइए बॉयज का फ्रैक्शन कितना हुआ? तो हम बोलेंगे 50 कितने में से? 100 में से, यानी कि हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, बाकी के जो बचे यानी कि हाफ क्या होंगी? गर्ल्स। यानी सभी फ्रैक्शन का जो एडिशन आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। इतने सी आपको बात ध्यान रखनी है। मोल फ्रैक्शन से हम क्या समझते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा अगर कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट का कितना फ्रैक्शन है और दूसरे कंपोनेंट का कितना फ्रैक्शन है। मार्कर चल गया मेरी टी शर्ट पे, तो बहुत बुरी तरीके से धुलाई होने वाली है मेरी। चलिए, वैसे कपड़े मैं ही धो रहा हूं आजकल। चलिए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन बात समझ में आ रही है? तो धुलाई मुझे ही करनी है। ओके, तो इफ देयर आर फ्रैक्शन ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, या हम बोले रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है। सर मोल फ्रैक्शन को दिखाते कैसे? ये सिंबल से जाई ए, मान लीजिए एक सॉल्यूशन बना हुआ है हमारा a + b से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ a क्या होगा? मोल्स ऑफ a डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ a प्लस मोल्स ऑफ b। अगर मैं बोलूं मोल्स ऑफ b क्या है, तो मैं बोलूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ b क्या है, तो मोल्स ऑफ b डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ a प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस मोल्स ऑफ b। तो इस तरीके से मोल्स ऑफ a निकल गया, इस तरीके से मोल्स ऑफ b निकल गए। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल्स निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि जाई a प्लस जाई b, जिसको x भी बोलते हो तुम लोग, इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। यानी अगर हमारे पास एक का मोल फ्रैक्शन है तो दूसरे को आप 1 से माइनस कर दीजिए, आपका मोल फ्रैक्शन दूसरे का निकल आएगा। तो ये होते हैं आपके पास मोल फ्रैक्शन। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन चलिए मैं लिख के लेके आया हूँ ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। चलिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज contains 360 gram of glucose and 864 gram of water. Find mole fraction of glucose
तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास मोल्स होने चाहिए। तो कैसे निकालेंगे मोल्स? मोल्स का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, अगर आपको मोल कैसे निकालते नहीं पता है तो मोल कंसेप्ट की एक डिटेल्ड लेक्चर मैंने डाला हुआ है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है। चलो देखते हैं। मोल्स ऑफ ग्लूकोज, गिवन मास 360, मोलर मास होता है C6H12O6, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 180 आएगा। सॉल्व करने पे आंसर आ रहा हमारा 2 मोल। फिर आता है हमारे पास एक और, मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। गिवन मास 864, मोलर मास 18, 18 1 जा 18 4 जा 18 4 जा 8 जा 48 मोल्स आएंगे, ठीक है। अब क्या निकालना है? मोल्स ऑफ, क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन किसका? ग्लूकोज का। कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ ग्लूकोज 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 2 + 20 48, तो 2/50, आंसर कितना आ रहा? 1/25, 0.04 मोल्स। क्लियर है? इतना सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल लिया। क्लियर है? फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन निकाल लिए। फटाफट इसको नोट कर लीजिए ताकि अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखते हैं कितना प्यारा दिख रहा है, चकाचक दिख रहा है सर, कोई तकलीफ नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। हटा दे, हटा दे, ओके। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारा मेरा दिल तोड़ा, तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि फाइंड मोल फ्रैक्शन of water and calcium carbonate in 5% weight by weight aqueous solution। अब यार हमको ऐसा लग रहा है यार ये तो कम दिया हुआ है, क्योंकि हमको तो कम से कम मास देना चाहिए, तब जाकर वॉल्यूम देना चाहिए, कुछ तो दो, तब जाकर हम कहीं पर जाके क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन नहीं, अगर आपने पुराना कोई लेक्चर देखा हो जहां पर आपको मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज पता हो तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको दिया हुआ है 5% वेट बाय वेट। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, चलिए थोड़ा सा इजी करते हैं इसको 10% करते हैं, यानी 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये लो हो गया यार, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो 100 में से 10 गया, 90 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा। तो मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे। गिवन मास, मोलर मास कितना होता है? 100, सॉल्व किया 0.1, ठीक है। मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सॉरी गिवन मास है हमारे पास 90, मोलर मास है हमारे पास 18, सॉल्व किया कितना आया? 5 आया। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जाई फ्रैक्शन, अगर मैं निकालूं कैल्शियम कार्बोनेट का, मोल्स 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 5, 0.1 अपॉन 5.1, 1/51, इसको 1/50 लिखेंगे तो भी हमारा आंसर जो है बहुत सही से आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमको किसका निकालना है? वाटर का निकालना है। बात समझ में आ रही है क्या? कितना आएगा वाटर का? वाटर का आएगा H2O का मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। वाटर कितना है? 5 मोल्स प्रेजेंट इन 0.1 प्लस 5,
5/5.1 इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1/10 आएगा। क्लियर है? अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, 1/10 प्लस 1/50 सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, इट विल बी 1, अप्रोक्सीमेटली 1। ठीक है, ऐसा होना भी था। क्यों होना था? क्योंकि इसका बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके मुकाबले इसके जो मोल्स है वो बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? तो इसका आंसर आया था हमारा, सॉल्व करते तो हम लोग कितना आता, 0.02 अप्रोक्सीमेटली इतना आता, 0.02। और तो इसका कितना आना चाहिए, तो इसे निकालने की जरूरत नहीं है ना, आंसर कितना आएगा 0.98, तो अप्रोक्सीमेटली 1 आ रहा है। क्लियर है? चलिए, ये हो गया मोल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस। अब आते हैं हम लोग हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोलारिटी। हटा दें इसको, फटाफट नोट कर लीजिए। तो बात करते हैं मोलारिटी के बारे में। देखो, मोलारिटी हो गया हमारा नंबर 5, 6, 7 मोलारिटी। मोलारिटी के बारे में मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस यही क्या है, यही मोलारिटी का शाब्दिक अर्थ है। आप इसी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, तो इसका फॉर्मूला वैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर, मोलारिटी का बड़े एम से दिखाते हैं हम लोग। मोलारिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब मोल्स पर लीटर वॉल्यूम। ठीक है, अगर यहाँ पर हमको ml में वॉल्यूम दिया है तो हम क्या करते हैं, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक बेसिक फॉर्मूला हुआ मोलारिटी। अगर मोलारिटी हमको जो है मोल्स ना देगा, गिवन मास दिया हो, तो हम लिखते हैं गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन, अगर ml है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो इस तरीके से मोलारिटी के ये दो फॉर्मूला है। सर आपने ये ml लिया क्यों, जब लीटर का फॉर्मूला है तो लीटर में रखो। यार दिक्कत क्या है ना कि हमारे पास होती है बजट की कमी, और बजट की कमी छोड़ो, इतना 1 लीटर सॉल्यूशन बना के आदमी करेगा क्या। हम लोग बनाते हैं हमारे टेस्ट ट्यूब्स के अंदर सॉल्यूशन, तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं ml की। तो ml से हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चंस और जितने भी प्रॉब्लम्स होती है उनको ml में यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला। इसके आगे भी और फॉर्मूले हैं मोलारिटी के, और भी मोलारिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक काम करते हैं, इस सिंपल फॉर्मूले से एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि थोड़ा सिंपल लेंगे पहले। चलो, आपको बताना है क्वेश्चन, 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। डिजॉल्व नहीं लूंगा मैं, प्रेजेंट लिख देता हूं। ठीक है, सब सही रहेगा। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलारिटी। इजी क्वेश्चन। Na का नंबर जो होता है वो होता है, Na का जो मास नंबर होता है वो होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे इसको। मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ml पे दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। मोल्स नहीं दिया, यहाँ पर मास दिया है, तो गिवन मास है 4, मोलर मास, ये रहा फॉर्मूला, गिवन मास है 4, मोलर मास होता है 40, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0, आंसर 4 मोलर सॉल्यूशन। एज सिंपल एज दैट। इतना इजी क्वेश्चन हमने दे दिया आपको। अब इससे ज़्यादा से इजी क्या दूं यार, बताओ। 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, सॉरी 1 मोलर है ना, कभी कभी हो जाता है, 1 मोलर सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इजी सा, बढ़िया क्वेश्चन लेंगे हम। बढ़िया क्वेश्चन तो क्या ही लूँगा यार, थोड़ा इजी ले लेते हैं। चलो 1 2 3, बस इतना है कि इनको आने से पहले आपके पास क्या आने चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए। कैसे भी आपको नंबर ऑफ मोल दे देगा, वो जरूरी नहीं है आपको मास दे। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन
आपको ये बताना है कि मास ऑफ NaOH dissolved to form 250 ml of 2 molar solution। 2 मोलर का मतलब है मोलारिटी 2 है, ठीक है। इसका आप यूनिट तो समझ सकते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होती है। यार ये जो चीजें है ना ये इजी है, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से यूनिट निकाली जाती है, पहले चैप्टर में देख लेते हो आप लोग ये सब। चलो इसके मैं ऑप्शन देता हूँ। ए 9.6, बी 2 ग्राम, सी 4.8 ग्राम और डी 20 ग्राम। आराम से निकाल सकते हो, इतना दूर दूर दिया मैंने। जल्दी निकालो बच्चों, जल्दी निकालो। हो सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। चलो क्लियर? कहाँ क्लियर सर, ये बात तो क्लियर है, दिल नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ चलो, मोलारिटी का फॉर्मूला मोल्स अपॉन वॉल्यूम। लेकिन क्या यहाँ पर मोलारिटी पूछी है? नहीं, मोलारिटी तो दी है, हमें पूछा क्या है? मास पूछा है। मास वाला फॉर्मूला कहाँ है? ये रहा, फॉर्मूला लगा के देखते हैं। मोलारिटी दी है, मोलारिटी इक्वल्स टू गिवन मास, तो मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2 वॉल्यूम। फिलहाल के लिए वैल्यूज पुट करके देखें। 2 इक्वल्स टू गिवन मास आपको निकालना है। मोलर मास कितना दिया है नहीं मालूम, NaOH का 40 होता है। मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 1000। याद रखें इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। जब हमने इसको सॉल्व किया 25 से कितनी बार गया? 4 बार गया। आंसर आया 10। गिवन मास कितना हो गया? 20 ग्राम। आंसर डी। क्लियर है? क्लियर है? इतना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया है ना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत ज़्यादा क्रेजी कर लिया आज तो। चलिए एक और है ना, हो जाए एक और। अब हटा रहा हूँ यार इसको, बार बार फॉर्मूला नहीं देखेंगे है ना। अब फॉर्मूला हटा भी रहे, 1 2 3 हटा दे। सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर, मैं तो खोने लगा उसके नशे में। ऐसा कुछ नहीं है, किसी टाइप का नशा नहीं करते हैं जीपी सर। जीपी सर हर प्रकार के नशे के खिलाफ है, चाहे वो चीज़ों का हो या इंसानों का। चलिए, खाद्य पदार्थों का हो या इंसानों का। चलिए क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन है आपके पास 6.022 into 10⁻22 molecules of acetic acid are present in। जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा। आपने कंसेप्ट तो पढ़ लिया, लेकिन उसको अप्लाई किधर करोगे? ठीक है, तो 6.022 into 10⁻22 molecules of acetic acid are present in 500 ml of solution। फाइंड कंसंट्रेशन। फॉर्मूला बता देते हैं, सॉरी फॉर्मूला नहीं बताएंगे, ऑप्शन देते हैं। 1 0.002 2 0.2 m। मोलारिटी निकालनी है, m दिया हुआ है। 3 10.23 m एंड 4 2 m। जल्दी सॉल्व करें, मोलारिटी फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन तभी हो सकता है जब नंबर से निकालने आते हो मोल, धरती है गोल। चलिए आते हैं, देखो ये रहा हमारे पास नंबर। मोल्स का फॉर्मूला होता है एनी नंबर डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23। जब इसको सॉल्व किया हमने, और मैंने सॉल्व किया डिवाइडेड बाय तो मोल निकले कि नहीं निकले?
0.1 या फिर 10 की पावर -1 मोल्स निकल के हमारे पास। अब मोलारिटी निकालना मेरे ख्याल से कोई बड़ी मूली नहीं है खेत की, है ना। मोलारिटी क्या होती है? मोल अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000 इफ द वॉल्यूम इज गिवन इन ml में ही दिया है यार, मैं कह रहा हूं बजट नहीं है हमारे पास, ठीक है। ओके, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, एन बताओ एन बताओ एन बताओ। 0.1 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 1000, 500 एकम 500, 500 दूनी 1000। सर आपका जनरल नॉलेज तो कमाल का है। आंसर कितना आया? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर कितना आया? 0.2 m। आंसर है ये रहा। क्लियर है? क्लियर है? बोलो बच्चों। तो इतने सिंपल मोलारिटी के क्वेश्चंस थे। अभी हम लोग एक काम करते हैं, मोलारिटी का एक और फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताते हैं, ठीक है। हालांकि मैं सच बताऊं तो उसको आप डिराइव ना करो, आप उसको पूरा सॉल्व करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना है। अगर उस फॉर्मूले को याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड। मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके दे देता हूं, आप चाहो तो उसको अपने बढ़िया से बॉक्स के अंदर बनाकर इतना जोरदार पैक कर लेना कि कहीं निकल ना जाए। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तुमसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर। लेकिन एक्चुअली बात क्या है ना, कभी कभी ये लोग डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है कि फॉर्मूला बताओ आप, तो क्या आप दे देंगे फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि फॉर्मूला बताओ आप, तो तब क्या करेंगे, तब हम लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं। एक मिनट, दिख रहा है क्या? क्लियर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। आपको फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको कि मोलारिटी बताइए इफ वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है, डेंसिटी गिवन, डेंसिटी गिवन, वॉल्यूम नहीं गिवन, ये प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। बच्चों की शिकायत है, सर बहुत छोटा लिखते हो आप, मेरा चश्मे का नंबर बढ़ गया आपकी वजह से। चलिए देखें, देखो वॉल्यूम नहीं दिया है, वेट बाय वेट परसेंटेज दिया है, डेंसिटी दी हुई है, मोलारिटी फाइंड करनी है। देखो मोलारिटी के लिए आपको चाहिए क्या? गिवन मास बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। अब यार देखो, मैंने बोला वॉल्यूम तो हमको गिवन ही नहीं है, गिवन मास आपको देना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। वेट बाय वेट परसेंट में क्या गिवन मास ऑफ सोल्यूट आता है? हाँ आता है। मोलर मास तो आपको कंपाउंड देके पता चल ही जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला हो जिसके अंदर डेंसिटी हो, जिसके अंदर मोलर मास हो, जिसके अंदर गिवन मास हो। अगर गिवन मास ना हो तो कैसे निकालेंगे? चेक से करते हैं। देखो वेट बाय वेट परसेंटेज फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं यहाँ पर, कैसे निकालते हैं? वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, इस चीज को इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें पता लगा कि वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है बच्चों? वेट बाय वेट परसेंटेज होता है गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 1000। गिवन मास चाहिए क्या हमको मोलैरिटी के फॉर्मूले में? बिल्कुल चाहिए। तो गिवन मास निकालते हुए हम क्या कर लेंगे? वेट बाय वेट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन, अरे छोड़ो, इस इक्वेशन 3 को हम लोग मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करके देख रहे थे। मोलैरिटी इक्वल्स टू गिवन मास की वैल्यू ये रही, वेट बाय वेट परसेंटेज इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन इंटू 1000 तो है ही सही फॉर्मूले में, अपॉन 100 इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, 100 से 1000 कैंसिल, मोलारिटी का फॉर्मूला आ गया वेट बाय वेट परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10
डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर आप चाहो तो इसको याद करो, नहीं मैं तो कहूँगा याद मत करो, आप इसको सॉल्व करो, टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन फॉर्मूला गलत होने के चांसेस बिल्कुल निल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। क्या दिया हो आपको, डेंसिटी दी हो 5% वेट बाय वेट, लेकिन ध्यान रखे वो डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की दी हो, क्या पता वो डेंसिटी किसकी दे रखी हो, डेंसिटी हो सकता है वो सोल्यूट सॉल्यूशन की दे रखी हो, दो सॉल्यूशन को मिला के भी एक सॉल्यूशन बन सकता है ना। ऐसा हुआ था सन 2013 में नीट के अंदर सवाल दिया गया था, और ऐसा ही सवाल मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अंदर शॉर्ट्स में भी एक दिया हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा। हाय हाय प्रमोशन। चलिए, एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया, इसको लिख लीजिए साइड में। लिख लिया है, लिख लिया है, लिख लिया है। मोलारिटी के और क्वेश्चंस कराएंगे लेकिन अभी नहीं करा रहे। मोलारिटी के और क्वेश्चंस कराएंगे लेकिन अभी नहीं करा रहे। कब कराएंगे सर, हम कराएंगे जब मिसलिनियस करना होगा, क्योंकि हम लोग वहां देखेंगे कि हमको क्या करना है, मिक्सचर ऑफ बहुत सारे हमारे जो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन देखने हैं, मतलब सॉल्यूशन रिएक्ट भी कर सकते हैं, नॉन रिएक्ट भी कर सकते हैं। रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, ये आंसर हो गया, इंपॉर्टेंट है ना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करना आना चाहिए सभी को। ओके चलिए, ठीक है, आते हैं। मोलारिटी का एक और क्वेश्चन है यार, क्या हो कि कभी डाइल्यूशन करें तो फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन, एक मेरे पास 2 मोलारिटी का 500 ml सॉल्यूशन है। अब मैंने क्या करा, उसके अंदर इसको 700 ml कर दिया। ठीक है, क्या करा मैंने इसके अंदर मैंने डाला पानी और इसको मिला दिया, गर 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 गर। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि यार अब इसकी मोलारिटी क्या होगी। ठीक है, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जो मिलाना है वो मिलाने दो, मुझे सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करना है, अब इसकी मोलारिटी फाइंड कर दो। चलो कैसे फाइंड करेंगे यार, हमने पानी डाला है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो चेंज ही नहीं हुए हैं। अब बताओ मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो क्या मोल्स का फॉर्मूला क्या हुआ, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। अब हमारी मोलारिटी चेंज, ये इसको हम मान लेते हैं m1 और वॉल्यूम को मान लेते हैं v1। जो नई मोलारिटी आई उसको मान लिया m2, जो आई उसको हम लोग जो हमारा वॉल्यूम नया आया उसको हमने क्या मान लिया, v2। क्लियर है, बोलो क्लियर है क्या। ओके ओके ठीक है, तो इसका जो मोल्स है, मोल्स तो हमारे पास टोटल है, मोल्स कितने हैं, m1 v1 बराबर m2 v2। क्यों, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, इसके मोल्स अगर m1 v1 है तो इसके मोल्स m2 v2 है, और दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। अगर नई मोलारिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे सर, नई मोलारिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये निकाल लो। m2 बराबर कितना होगा, m1 v1 अपॉन v2, तो नई मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी है ये। लेकिन सर कभी कभी ऐसा करते हैं ना ये लोग कि अलग अलग सॉल्यूशन मिला देते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन मिला देते हैं, सॉल्यूशन एक ही है लेकिन अलग अलग मिला दिया। तब क्या करेंगे, ये है फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन है ये। ठीक है, क्वेश्चन करके देखें, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। न्यू मोलारिटी, कैसे सॉल्व करेंगे न्यू मोलारिटी, कैसे निकालेंगे। मोलारिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है यार, m2 बराबर नए जो मोल्स है वो तो सेम ही है, मोल्स m1 v1 यानी कि 2 × 500 अपॉन v2, टोटल वॉल्यूम कितना है नया वाला, 700। आंसर कितना आ रहा है, m2 बराबर 2 × 5 10/7।
क्या इसकी वैल्यू पुराने वाले से कम आई है? हाँ आई है। मोलैरिटी क्या होती है? कंसंट्रेशन। पानी ज़्यादा मिलाओगे और सोल्यूट कम होगा तो जो कंसंट्रेशन होगी वो गिरेगी, इसलिए वैल्यू क्या आ रही है? कम आ रही है। क्लियर है? लेकिन कभी दो सॉल्यूशंस को मिला दिया तो क्या करोगे सर? चलिए चेक कर लेते हैं। कभी कभी दो सॉल्यूशन को मिला दिया जाए तो क्या करेंगे? ये रहा हमारे पास फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन मैं यहां पर लिख रहा हूं। फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन M2 बराबर M1V1 अपॉन MV2, ये फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन है। लेकिन फॉर्मूला फॉर मिक्सचर ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, मतलब ये है हमारे पास 500 ml 2m NaOH सॉल्यूशन, यहां पर है हमारे पास 100 ml, सर हो नहीं सकता 500 ml से ज़्यादा 100 ml, ऐसे ये डायग्राम बनाया, टेंशन मत लो, ठीक है। यहां पर हमारे पास है 1m NaOH सॉल्यूशन, ये भी NaOH सॉल्यूशन है, ये भी NaOH सॉल्यूशन है। यानी कि अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स को ऐड हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो जाएंगे। इसके मोल्स कितने हैं? M1V1, इसके मोल्स कितने हैं? M2V2। नई मोलारिटी क्या आएगी? मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। मोल्स कितने? ये प्लस ये, ठीक है। तो नई मोलारिटी आएगी टोटल मोल्स यानी कि M1V1 प्लस M2V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम यानी कि V1 प्लस V2। सर एक बात बताइए, यहाँ पे 1000 था फॉर्मूले में, ml में दिया है, कहाँ चला गया? यार देखो V1 और V2 भी ml में है, नीचे V1 और V2 भी ml में है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने 1000 नहीं लगाया है, ठीक है। क्वेश्चन इसी को सॉल्व कर ले, बोलो, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। नई मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बताइए अगर हम दोनों को ऐड कर दिया तो। मोलारिटी कैसे निकालते हैं? M1V1 प्लस M2V2, दिस इज फॉर नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, ये तो सेम ही है, रिएक्ट ना करे तो भी ये फॉर्मूला लगेगा। रिएक्टिंग सॉल्यूशन के लिए क्या है वो बाद में बताएंगे जब हम लोग स्टोइकियोमेट्री पढ़ लेंगे। चलो, बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्री पढ़ाते नहीं, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन कराना शुरू कर देते हैं, फिर बच्चों को समझ में नहीं आता कौन किसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। चलिए M3 की वैल्यू निकालेंगे। M3 है 2 इंटू 500 प्लस 1 इंटू 100 यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 500 600। M3 की वैल्यू आई 1000 प्लस 1100 डिवाइडेड बाय 600। M3 की वैल्यू 11/6। ये निकल गया हमारा मोलारिटी। ये कैपिटल M लिखा है हमने, जो हम लोग किससे दिखाते हैं? जो हम लोग दिखाते हैं मोलारिटी। हो गया है, जल्दी नोट कर लें। इसके एक एक क्वेश्चन क्यों कराएं? क्योंकि बाद में मिसलिनियस बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी इतना लंबा वीडियो देख के तो तुम लोग देखोगे नहीं। हाय मोरी मैया, इतना बड़ा वीडियो हम नहीं देख रहे भाई साहब, हम तो यहाँ पर देखने आए थे 5 मिनट में कैसे IIT क्लियर करें, 5 मिनट में नीट क्लियर करें, है ना। 5 मिनट में नीट, 5 मिनट में IIT क्लियर करें, 5 मिनट में IIT क्लियर करें, 5 मिनट में नीट क्लियर करें। ये 5 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे दोस्तों। आइए, ये वीडियो मत देख लेना वरना सिलेक्शन हो जाएगा। रातों रात सिलेक्शन पाने के तरीके आज देख लीजिए, आज ये फॉलो करोगे तो कल सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे वीडियोस के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, थंबनेल देखे आप लोगों ने। 30 दिन में बनिए डॉक्टर। क्या खाते थे IITian जो उनका IIT में सिलेक्शन हो गया, है ना। चलो बड़े ओके, अगला है हमारे पास मोलैलिटी। सर इसको इज्जत नहीं दी आपने, छोटे m से लिखा है, क्योंकि इसको दिखाते भी हम लोग छोटे m से। मोलैलिटी होती क्या है? मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान से सुनिएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हम चाहें तो लिख दें यहाँ पे, मोलैलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट है यहाँ पे। अगर ये ग्राम में दिया है क्योंकि हमारे पास बजट की कमी होती है, तो ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि मोल्स की जगह गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख दें, ठीक है। इतना सब कुछ मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं है, बेसिक फॉर्मूला तो यही है, मैं तो यही फॉर्मूले पे चलता हूँ, बात सीधी। क्लियर है? क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लो है क्वेश्चन आ जाए। मोलैलिटी बताइए, सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय एडिंग 8 ग्राम NaOH in 1 लीटर वाटर। सर क्वेश्चन गलत दे दिया आपने, लीटर तो आ ही नहीं सकता, मोलैलिटी फाइंड करना भैया, मास फाइंड होना चाहिए। अरे यार पानी जो है प्योर है, पानी का डेंसिटी 1 होती है, लीटर लिखो या केजी लिखो, बात एक ही है। चलो सॉल्व करें। मोलैलिटी मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। सॉल्व करो इसको। मोल्स गिवन मास, मोलर मास, ये तो 1 ही है, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे को ग्राम में नहीं दिया है, हमको केजी में दिया है। कितना आया? जितने मोल्स उतनी ही मोलैलिटी, क्योंकि 1 केजी की बात चल रही है, 1 केजी की बात चल रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हुई रात के बजे हैं कुछ 10:47, कुछ क्या 10:47 बजे। मोलैलिटी बताइए 1/5। क्लियर है? क्लियर है? अब एक काम करते हैं, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी को मिलाकर एक क्वेश्चन है। हटा दे, ओके। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। चलो इंतजार तो होता रहेगा। क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आ गया क्वेश्चन आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ बनाओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, है ना। ये नीट में पूछा गया, कब पूछा गया मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो आइडिया भी नहीं है, लेकिन पूछा जरूर गया, ये मुझे मालूम है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले एक काम करते हैं, इसके ऑप्शन देते हैं आपको। ए 1.770, 0.177, 0.0177, डी 0.0344। सॉल्व करें। सर डेटा इनकम्प्लीट नहीं कर रहा है सॉल्व। क्या इसका डेटा इनकम्प्लीट है बच्चों? नहीं, आपको दिया है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ये ही अपने आप में एक क्वेश्चन है और ये ही अपने आप को सॉल्व भी करता है। 1 मोलर का मतलब है 1 मोल प्रेजेंट इन 1 kg वाटर। पानी का मास समझ में आ गया, सोल्यूट का मोल समझ में आ गया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल्स, है ना, पानी का निकालना है, किसका निकालना है? मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का निकालने का मतलब सोल्यूट का निकालना है। कैसे निकालेंगे? जाई, मतलब और किसी का नहीं दिया तो हम सोल्यूट के निकालेंगे। जाई ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 है, 1 प्लस गिवन मास है हमारे पास 1000 और मोलर मास है हमारे पास 18। सॉल्व करेंगे, 18 प्लस 1000
डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, सॉल्व करो इसको, आ रहा है आंसर 18/1018। अब देखो आंसर जो हमारा आएगा वो 1 से कम आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं है, या तो आंसर ये है या आंसर ये है, ये भी हो सकता है। करो सॉल्व करो, देखो 1 0 लगाया, पॉइंट आ गया, एक और 0 लगाया, 0 आएगा, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। इस तरीके से सॉल्व करना। अब आंसर या तो ये है या ये आंसर। अगर आपका सॉल्व करने में पहले 1 आता है तो ये लगा दो, 3 आता है तो पहले ये लगा दो। साफ दिख रहा है यार, 1 ही आएगा आंसर ये। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से इजी तरीके से क्वेश्चन किया करो। तुम लोग पता नहीं इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करते रहते हो यार। जब ऑप्शन दूर दूर दिए हैं, जब ऑप्शन देने वाले में फर्क नहीं किया तो आप अपने आप में फर्क क्यों कर रहे हो बच्चों? और कोई क्वेश्चन बोलो, एक और हो जाए। चलो क्वेश्चन आया है, नीट में आया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा यहां देखिए, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा है यहां पे, और यहां पूछा है इन एक्वस सॉल्यूशन। फिर से एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH दिया है, मोलैलिटी दी है आपको 3 मोल पर केजी, यानी कि 3 मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। पानी का मास अभी भी 1 किलो है, 1000 ग्राम है, बस क्या चेंज हो गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज हो गए। यानी कैसे निकालेंगे खुद निकाल लो, आपके लिए होमवर्क, फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और नॉर्मेलिटी के बारे में, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। उसके बाद आएंगे हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक पे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।